प्रज्ञा विशाला और अग्रहित संकेता, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है सदागम को लेकर। जैसा कि सदागम है कौन, उनकी 10 प्रतिक्रिया, मतलब 10 प्रतिक्रिया कौन सी है जो उनको पसंद नहीं, और उनका इम्पोर्टेंस कितना है। आज ना बहुत ही सुंदर तत्व को अपने को जानने का प्रयत्न करना है। उससे पहले एक कथा। एक मुनि, शायद थोड़ा टेक्निकल इशू लग रहा है। होप सब ऑडियो वीडियो क्लियर हो। ये एक बहुत सुंदर एक कथा। शायद अपने को इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूम न हो, नाम भी शायद न सुना हुआ, लेकिन बहुत सुंदर तत्व समझा करके जाती। एक मुनि भगवंत अपनी खुद की कथा यहाँ पर रखते हैं, और वो अपने मुख से फर्स्ट पर्सन में कहते हैं कि मेरे गुरु भगवंत का नाम आता है आचार्य श्री शेलक। ये मेरे गुरु भगवंत के 500 शिष्य थे, उसमें से मैं भी एक शिष्य था, और मेरा नाम है पंथक। गुरु भगवान के साथ ही विचरना, उनके साथ अलग अलग क्रियाएं करना, उनके साथ ज्ञान की आराधना करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारी दिनचर्या रहती थी। और आचार्य भगवान शेलक यानी कि अप्रमत्त भावना के शिखर पर। और टेक्निकल इश्यूज है आज। ठीक है। पंथक, वो अपने जबानी कहते हैं कि मेरे गुरु भगवान का नाम आचार्य शेलक, और ये गुरु भगवंत यानी कि अप्रमत्त भावना के शिखर पर बैठे हुए। कि शेलक आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में टेक रखी हुई थी कि उपवास से ज्यादा बेटर अच्छा है आयम्बिल। बस उपवास ना लंबे समय तक न कर पाए, 5 6 7 8 दिन नॉर्मली, इससे ज्यादा लंबा उपवास को खींच नहीं पाएंगे। लेकिन आयम्बिल ऐसा तब कि अपन सालों साल करते रहे, पूरा जीवन पर्यंत भी करते रहे, और फिर भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा उनका विचारना थी ये आचार्य श्री शेलक की। और दिन प्रतिदिन आयम्बिल ही करना, और आइंबिल के अंदर भी एकदम रूखा सूखा, एकदम कस बिना का आहार ही बोहरना और वही वापरना। भी गुरु भगवंत का ये नियम, उनके पर्याय को देख करके हम जो 500 शिष्य थे, हमको भी ऐसा ही लगा कि भाई हमको भी आइंबिल करना है। और हम सब भी बहुत ज्यादा आइंबिल तपस्या के अंदर जुड़ गए। और जब कभी भी हम सब मिल करके गुरु भगवान के चरणों को छूते थे, तो लगता था कि साक्षात हमको तीर्थंकर परमात्मा की स्पर्शना यहाँ पर हो रही है। इतना उत्तम भाव शिष्यों के अंदर था कि शेलक आचार्य भगवत को लेकर के। एक बार ऐसा हुआ, रूटीन के हिसाब से, कि हर एक शिष्य भगवंत साथ में मिलकर के आचार्य भगवंत को वंदन करने आए। और ये गुरु भगवंत, ये मुनि भगवंतों ने आचार्य भगवंत को के पैरों को स्पर्श किया, अबुठ्योमी के अंतर्गत। और जैसे ही स्पर्श किया, एकदम जबरदस्त उनके बॉडी के अंदर ज्वर, बुखार बढ़ रहा था। और हाथ रखते वो अंगारे जितना गर्म उनका शरीर बन चुका था, लेकिन फिर भी मुख के अंदर वही प्रसन्न मुद्रा। हाँ, आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू है कुछ स्टार्टिंग से। लॉगिन में बहुत देर हो गई। देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो सके उतना अपना कवर करने का प्रयत्न करेंगे। अ, आचार्य श्री शेलक और ये पंथक कहते हैं कि एक दिन अपन हम सब शिष्य मिलकर के जब गुरु भगवान चरणों का स्पर्श किया, तो बहुत ज्यादा बुखार था ऐसा हमको व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी गुरु भगवान के मुख के ऊपर वही प्रसन्न मुद्रा जैसे रोज होती। डिस्टर्बेंस ज्यादा आएगा। तो शेलक आचार्य भगवत और उनके शिष्य में से एक शिष्य पंथक, बहुत ज्यादा भावना हुई कि गुरु भगवान को इतना जबरदस्त बुखार है, और फिर भी एकदम शांत मुद्रा कैसे।
और ये शिष्यों ने मिलकर के गुरु भगवान को प्रश्न किया कि अगर इतनी बॉडी के अंदर पीड़ा हो रही है तो अ, मुख इतना प्रसन्न कैसे। ये शायद ना बहुत करोड़ों साल पहले की बात हो, एग्जैक्टली डेट्स तो यहाँ पर नहीं आती, लेकिन काफी लंबे समय पहली बात। अपने को शायद आज रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से हो रहा है, आज के जमाने की भी सिमिलर अपन एक बात नहीं हो क्या, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है। अभी बहुत ही एक विद्वान आचार्य भगवान जो अभी भी विद्यमान है, इनका नाम है परम पूज्य आचार्य भगवान श्रेयांश प्रभु सुरेश्वर जी महाराज। उनके जीवन की उनके जीवन का एक रियल घटना। ये ये आचार्य भगवंत अपने पहले के समय के अंदर मुनिपना की अवस्था के अंदर प्रवचन दे रहे थे एक बार ऐसे, या किसी बातचीत कुछ कर रहे थे, और कोई मुनि भगवान गर्म पानी बहर करके आए हुए होंगे, और मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन वो गर्मा गर्म पानी उनका जो ऐसे बैठा हुआ जो उनका थाइस का भाग रहता है उसके ऊपर वो पानी गिरा, और इतना जबरदस्त गर्म था, ऑलमोस्ट वो उबला हुआ पानी गैस से उतारा हुआ हो, इतना गर्म मात्रा में था कि वो पानी ऊपर से गिर रहा है, और यहाँ पर इनके कपड़ा जो है वो फट गया, ऊपर का कपड़ा, नीचे का चोल पट्टे का जो भाग है वो भी फट गया, और उसको भी चीर करके पानी अंदर स्किन तक पहुंच जाता है, और स्किन भी जल रही है, स्किन पूरी की पूरी डिसइंटेग्रेट हो गई, और अंदर की जो मांसपेशियां है वहां तक वो गर्म पानी पहुंच जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये आचार्य भगवंत जिस अवस्था में बातें कर रहे थे उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं। अपने को अगर गर्मा गर्म कोई चीज हाथ में भी लग जाती है, भले इतना एक्सट्रीम तो अपने साथ नहीं होगा, लेकिन अगर हाथ में भी लग जाए तो एकदम से अपना हाथ ऐसे हो जाएगा, एकदम मुंह अपना बिगड़ जाएगा, शायद आंख में पानी भी आ जाएगा, हल्का सा अगर उंगली में कुछ होता है तो। ये आचार्य भगवान जो अभी भी विद्यमान है, उनके जीवन में इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो घटना यहाँ पर चल रहा था, उनका जो चमड़ी था, और यहाँ पर आराम से जिस प्रकार उनकी बातचीत या प्रवचन जो भी हो रहा था वो कंटिन्यू था, उसमें कहीं पर कोई फर्क नहीं, कोई रुकावट नहीं। आत्मा और शरीर के अंदर का जो भेद ज्ञान है, कितना सुंदर रूप से इन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ होगा कि जल तो शरीर रहा है, आत्मा को क्या फर्क पड़ता है उससे। सेम एग्जैक्टली यही भाव ये शेलक आचार्य भगवत को, कि बुखार तो शरीर के अंदर है ना, आत्मा को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मुझे मेरी अवस्था के अंदर किसी का कोई बाधा रूप दड़तर नहीं आ रही, तो ठीक है बुखार आता है जाता है, कोई ज्यादा परवाह नहीं करने की। और शिष्य भगवंत ये पंथक वगैरह वो वहां पर आजीजी करते कि कुछ करते अपन, आपकी सारवार करते, इसी प्रकार कितना लंबा समय तक अपन खींच पाएंगे। तो आचार्य नहीं, कर्म का उदय होगा तो ठीक है, वरना अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस स्वर के साथ। और 2 4 6 8 दिन निकल जाते। अभी एक राजा के वहां से उनके मंत्री आए हुए थे गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए, और ये मंत्री ने सहसा अंगूठियों के बाद वापस उनके वो चरण स्पर्श किए, और मंत्री को मालूम पड़ा कि यार इनका तो बॉडी एकदम वो अंगारे माफिक गरम गरम हो रहा है, बहुत लंबे समय से एकदम विकट अवस्था वाला ज्वर इनको लगा हुआ है। और जोगानुजोग ये मंत्री के साथ 2 वैदराज भी थे, तुरंत उनको बुलाया और ये गुरु भगवंत को चेकअप करवाया, और वो वैद्य बोलते हैं कि इनको लंबे समय से ये ज्वर रहा हुआ है, और इसका प्रॉपरली निदान करना पड़ेगा, वरना ये जानलेवा बन सकता है। अगर इसी अवस्था में कुछ और दिन अगर ये निकाल लेते हैं गुरु भगवान, तो इनका जिंदा रहना बहुत दुष्कर है। वैद और ये मंत्री इन तीनों ने मिल करके गुरु भगवंत से विनंती की कि कुछ आप हमारे साथ आइए राजा के आवास स्थान में, वहां पर बहुत सुंदर प्रकार से आपकी ये ज्वर के प्रॉब्लम का देखरेख होगा, और जैसे ही आपका ये रोग उतर जाता है आप अपनी साधना के लिए वापस नगर के बाहर वन के अंदर आ जाना, लेकिन मेरी विनंती है कि आप हमारे साथ राजा के आवास स्थान तक चलिए। और ये शिष्य शिष्य ये पंथक इत्यादि 499 शिष्यों को भी एक तक मिल गया, एक मौका मिल गया कि यस, चढ़ती हुई बस में अपन बैठ जाते हैं। सारे के सारे शिष्य भगवंत भी वहां पर एकदम ज्यादा फोर्स करने लगे ये शेलक आचार्य भगवंत को कि नहीं बस अपने को तो अभी जाना ही जाना है। वही तरह से भी बोला हुआ है कि बहुत लंबा समय नहीं रह पाएंगे इसी अवस्था के अंदर, अगर आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। शायद आपको आपके शरीर की परवाह न हो, लेकिन हमको आपके शरीर की परवाह बहुत ज्यादा है। ये शरीर के द्वारा ही तो हमको ज्ञान मिल रहा है, अगर आपका शरीर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो ये ज्ञान हमको मिलेगा कहाँ से।
शेलक आचार्य भगवान को लगा कि यार इनका अगर इतना प्रेशर आ रहा है तो इनके जो सॉल्यूशन है उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। उन्होंने मंद स्वर के अंदर अनुमति दी। सब शिष्य भगवत एकदम खुश हो गए, फटाफट उनका जो भी उपदेश था वो पैक कर लिया और आचार्य भगवत मंत्री और वैद्य के साथ निकले, सब के सब टुवर्ड्स राजा का आवास के स्थान तक। फिर राजा का घर है तो उनका ऐशो आराम, उनके कमरे, उनके दास दासी, उनके सेवक, उनका खाना पीना सब एकदम रॉयल्टी ही रहेगा। वहां पर गुरु भगवान तो आए, 2-3 दिन हुए। अलग अलग जितने भी उनके नगर के अंदर प्रख्यात वैद्य थे वो लोग एक टीम बना करके गुरु भगवान का निदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर एक वैद्य 2-3 दिन के लिए कुछ अलग 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 औषधियां ट्राई करता था, लेकिन कुछ भी सफलता मिल नहीं रही। आखिरकार सब लोगों ने अपना एक ग्रुप डिस्कशन किया, यार इनको ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और सब लोग एक फाइनल कंक्लूजन पर आए कि ये गुरु भगवंत को मदिरा पान, दारू पीना पड़ेगा। अगर ये दारू पिएंगे ना तो ही इनके अंदर का प्रॉब्लम उन्मूलन बाहर आएगा, वरना ये बुखार जाने वाला नहीं। लेकिन ये बात बोले कैसे? बिकॉज आखिरकार आचार्य भगवंत है, 500 शिष्यों के गुरु भगवंत है, तो उनका अंदर का वैराग्य, उनकी साधना का एक शिखर प्राप्त किया हुआ होगा कि उनको बोले कि भाई दारू पीना पड़ेगा तो कोई भी ना माने। तो वही सब मिलकर के गए मंत्री और राजा के पास और उनको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और अलग अलग दिन से हम लोग ये वस्तु ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो हमको नहीं मालूम कैसे आप कन्विंस करो, लेकिन उनको मद्यपान करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, या फिर उनका नमो हरियंतान हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। राजन को बहुत आघात लगा, यार ये तो कैसे पॉसिबल है। और राजा और मंत्री गए एकदम हाथ जोड़ करके, करबद्ध विनंती करके ये गुरु भगवान से कहते हैं कि हम अभी वैद्य राजों की मीटिंग से बाहर आए और उन लोगों ने ये बोला हुआ है कि आपको ये चीज मद्यपान करना पड़ेगा। राजा का नाम आता है मंडुक राजा। गुरु भगवान सोच रहे हैं थे कि यहाँ तक राज भवन तक आना वो एक अलग बात थी, उसमें भी मैंने न चाहते हुए हाँ बोली हुई। लेकिन अब ये तो बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, इसके अंदर हमको नहीं चलेगा। कभी भी ना किसी को ना न बोल पाना वो भी एक गुण है, उसका नाम है दाक्षिण्य गुण। देखिए दाक्षिण्य गुण भी इतना ज्यादा विकसित नहीं हो जाना चाहिए कि सामने वाला जब हमारे आत्मा की अहित की बात करता हो उसको भी हम नकार न पाए। इतना ज्यादा ये दाक्षिण्य गुण को विकसित नहीं करता। ये आचार्य शेलक, ये दाक्षिण्य गुण के पराकाष्ठा इन्होंने जीवन के अंदर प्राप्त करी हुई थी, इसी के कारण इनके 500 शिष्य बन पाए। किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं है, किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं। और जैसे ही राजा मंत्री और प्लस शिष्य इन सब ने मिलकर के जब बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोर्स किया, इन्होंने हल्का सा अपने मन में ये मद्यपान पीने का जो विचार है उसको स्थान दिया। हमारे इसमें आता है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। शुरुआत अतिक्रम से होती है। मन के अंदर पाप का, दोष का, अशुभ का एक विचार का टिकना, वो हमको अतिचार से आगे अनाचार की भूमिका भूमिका तक लेकर के जाता है। गुरु भगवान ने सोचा अच्छा मद्यपान, दारू, बराबर। और यहाँ पर जैसे ये मंत्री और राजा को लगा कि भाई ये थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, इन्होंने वन बाय वन अलग अलग अटैक करने शुरू कर दिए। उन्होंने गुरु भगवान को बोला कि आपको किधर ये टेस्ट के लिए तो नहीं पीना ना, दवाई के माफिक पीना है। और आखिरकार अपने खुद के बॉडी की परवाह करना तो परमात्मा ने भी बोला हुआ है, बिकॉज ये साधन है अपना बॉडी। ये साधन के द्वारा हमको साध्य प्राप्त करना है, हमको अशरीरीपणा इसी शरीर के द्वारा प्राप्त करना है। कोई भी तपश्चर्या है या संयम के अलग अलग योग है, उसके अंदर शारीरिक बल होना आवश्यक है। और वो शारीरिक बल की प्राप्ति के लिए हम ये आपको मद्यपान करने की बात कर रहे हैं, अपने को कोई शौक थोड़ी है। गुरु भगवान के मन के अंदर का जो विचार था धीमे 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 वो डेवलप होता है कि हाँ तो बात तो बराबर है। वैसे भी बहुत लंबे टाइम से बुखार है और ये लोग भी बोल रहे हैं कि अगर बुखार नहीं गया कुछ दिनों के अंदर तो काल धर्म हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं छोटा मोटा ऐसा दोष का सेवन कर लूं
फिर प्रायश्चित ले लेंगे ताकि मेरा एटलीस्ट साधना अच्छी तरह हो पाए। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, ये स्टेज तक ये आचार्य भगवंत पहुंच गए, आचार्य भगवंत शेलक। इस साइड में एक और घटना साथ में ऐसी होती है कि लगभग 5-7 या 10-12 दिन हो गए थे ये राजभवन में आने के बाद, और राजा के लिए जो खाना बनता था वही खाना ये गुरु भगवंत पहनते थे। और राजा का भोजन भोजन तो 56 भोग वाला, अलग अलग विषयों की आसक्ति उत्पन्न करवाने वाला मादक भोजन होता है, घी से भरपूर, तेल मसाला, ऑयल वगैरह। तो ये डेली ऐसा भोजन खाने से कि आचार्य भगवंत के अंदर भी थोड़ी बहुत प्रमाद की अवस्था जागृत हो गई, और ऊपर से मद्यपान का फोर्स सब साइड से आ रहा है। गुरु भगवंत ने वो प्रेशर में गिव इन कर दिया, ठीक है, दवाई की तरह मैं इसको लूंगा। सारे के सारे वैद्यराज हैप्पी हो गए, उन्होंने एक फिक्स क्वांटिटी कर दी थी, इतना इतना एमएल आपको ये टाइम पर लेना, और दवाई के माफिक लेना है, कोई आपको टेस्ट थोड़ी करना है। गुरु भगवान मान गए। तो और 15-20 दिनों के अंदर अंदर तो पूरा का पूरा ज्वर बाहर निकल गया, बॉडी एकदम रुष्ट पुष्ट हो गया। लेकिन एक रोग गया और महारोग आकर के बैठ गया। ज्वर तो चला गया, लेकिन मद्यपान करने की भी लत इस आचार्य भगवंत को लग गई थी, आचार्य भगवंत शेलक। सोच के देखना चाहिए कि अगर जिस गुरु भगवंत के 500 शिष्य, खुद के प्रशिष्य नहीं, खुद के सिर्फ अलोन 500 शिष्य है, तो वो गुरु भगवंत का वैराग्य, उनका ज्ञान, उनका विचार आचार, क्या शुद्धता होगी, तभी तो इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को आवर्जित कर पाए, प्रतिबोध कर पाए, और अपना शिष्यत्व उन्होंने स्वीकारा। तो इनका एकदम अलग ही लेवल होगा, ऐसा अपन अनुमान रख सकते हैं। और वो शिखर से गिरने में 15-20 दिन लगे, और अभी ये स्थिति आ चुकी थी कि आचार्य भगवंत रोज पूरा का पूरा टाइम मद्यपान करते, दारू के नशे के अंदर रहते। इनका पड़ी लेहन साइड में रह गया, प्रतिक्रमण करना बंद कर दिया, जो भी बाकी संयम की आराधना थी वो सब कुछ गया तेल लेने, बस मद्यपान करना, दारू पीना, और नशे में रहना और सो जाना। ये ऐसा लंबा टाइम हो गया, और राजा मंत्री वैद्यों ने भी बोला कि अभी इनको मद्यपान की जरूरत नहीं है, अभी इनका पूरा हो गया रोग। लेकिन रोके कौन? किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुरु भगवान को जाकर के बोले कि अभी ये पीना बंद करो, अभी सब खत्म हो चुका है। लेकिन मानने को रेडी नहीं। एक बार अगर किसी भी चीज का व्यसन लग जाता है, तो जब तक वो व्यसन की पूर्ति नहीं होती, तब तक मन किसी भी और योग के अंदर जाने की अनुमति नहीं देता, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। मुझे अभी मदिरा पीनी है तो बस पीनी है। फिर पूजा गया साइड में, प्रतिक्रमण गया साइड में, ये गया साइड में। इस प्रकार ये आचार्य भगवंत शेलक को मद्यपान का लत लग चुका था, व्यसन लग चुका था। धीमे 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 करके ये आचार्य भगवंत ने अपने शिष्यों को, जो उनको ज्ञान दे रहे थे, वो भी ज्ञान देना बंद कर दिया, बिकॉज भान में ही नहीं रहते थे, तो ज्ञान तो कहाँ से देते? पूरा का पूरा टाइम बेवड़े के माफिक पड़ा रहना, और जब भी उनका अवस्था ठीक होती, मद्यपान करना और सो जाना। धीमे 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 करके एक एक शिष्य छूटना शुरू हो गया कि यहाँ पर तो रहना वेस्ट है, ये तो ऐसे भी कुछ करते नहीं है, कुछ सिखाते नहीं है, पड़े रहते हैं, हमारा कुछ विकास भी नहीं हो पा रहा। चलो अपन 2 लोग निकलते, अपन 4 लोग निकलते, 10 लोग निकलते, ऐसा ऐसा थोड़ा छोटा 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 ग्रुप बाहर निकल गया, और अलग अलग आचार्य भगवंतों के पास जाकर के उन्होंने अपना रहनी करनी शुरू कर दी। 6 महीने के अंदर तो 499 शिष्य चले गए, बस ये एकमात्र शिष्य रह गया साथ में, जो है पंथक, जो हमको ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं। पंथक और शेलक, शिष्य और गुरु, बस ये दोनों जने अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। और अभी तो इनका नित्यक्रम हो चुका था आचार्य भगवान का, सुबह उठना, मदिरा पान करना, झूमना, सो जाना, दोपहर को पीना, सोना, शाम को पीना, सो जाना, बस दिन खत्म। लेकिन ये पंथक के मन के अंदर ना एक सद्भाव था कि मुझे मेरे संसार रूपी भव समुद्र से तिराने वाले ये गुरु भगवंत ही थे। उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया, हाथ थामा, मुझे दीक्षा अर्पण की। अभी शायद इनका कुछ कर्म का उदय आया हुआ है, तो इसके कारण इनका पर्याय बदल गया हुआ है। दैट डजंट मीन कि ये पर्सन ही पूरा का पूरा यूजलेस है। द्रव्य गुण और पर्याय के एंगल से अगर देखें, तो सिर्फ पर्याय बिगड़ा हुआ है, अभी भी अंदर ज्ञान नाम का गुण पड़ा हुआ है, अभी भी अंदर संयम वैराग्य नाम का द्रव्य आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है।
उसको मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भले ज्ञान मुझे यहाँ से मिलना अभी बंद हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने सालों से जो ज्ञान मिला हुआ है उसका पुनरावर्तन मैं करूंगा, उसी का चिंतन मंथन करके कुछ नया ज्ञान मुझे अंदर से प्रकट होगा। लेकिन मैं मेरे गुरु भगवान को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मानसिक रूप से एकदम रेडी हो गए ये पंथक। रोज का उनका नियम कि भाई प्रतिक्रमण करना, गुरु भगवान को वंदन करना, अंगूठियों बोलना, मिच्छम बोलना, और अपना दिनचर्या करना, गुरु भगवान का सार संभाल करना। ऐसा करते 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 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल गए, लेकिन ये पंथक ने कभी भी आचार्य भगवान गुरु के शेलक उनका साथ नहीं छोड़ा। एक दिन चातुर्मासिक चौदस आती है, यानी कि चौमासा का प्रारंभ होता है। ये शिष्य ने, ये पंथक ने थोड़ा जोर आवाज में अपने गुरु भगवान को बोला प्रतिक्रमण करने के टाइम, देवस्य आर्य पर्यंता इच्छा कार्य सतीश भगवान चौमासियम परिक्रमामी, यानी कि मैं चौतुर्मासिक प्रतिक्रमण करूं, ऐसा आदेश मांगते हैं। जवाब नहीं देते गुरु भगवान, तो उनको हिलाते हैं, बिकॉज वो मद्यपान करके वो टल्ली हो चुके थे। उठो उठो करके, ये मुझे आज्ञा चाहिए, मुझे आपका ये हाँ चाहिए। गुरु भगवान करके कुछ बोला और इनका चातुर्मास शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं गुरु भगवान को भी फील हुआ कि यहाँ से चातुर्मास शुरू हो रहा है, लेकिन उनके पीने का जो कार्यक्रम था उसमें कोई चेंज नहीं आया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना व्यतीत हो गए, और चातुर्मास पूर्ण होने से पहले की जो चातुर्मासिक चौदस आती है वो चौदस आई। फिर से प्रतिगमन करने के लिए ये दोनों जने बैठे हुए हैं, गुरु और शिष्य। और ये शिष्य ने चातुर्मासिक प्रतिगमन के अंदर पत्ते खामनेनम अंगूठियों में अभिंतर चौमासियम खामेऊ, यानी कि जिस अंगूठियों के अंतर्गत हम सकल संघ से मिच्छामि दुक्कडम की याचना करते हैं, वो पढ़ आगे। अभी इस बार विशेष से ये पंथक ने अपने गुरु भगवान के पास जाकर के उनके चरणों में बैठ करके उनका चरण का स्पर्श करके उनको बोला कि अगर मुझसे इस 4 महीने दरमियान कोई भी ऊंच नीच हो गई हुई हो तो मैं अंतर मन से आपसे मिच्छामि दुक्कडम की याचना करता हूँ। ये शब्द ना गुरु भगवान के कान में गिरे। शायद उस समय उनका वो मध्य अवस्था थोड़ी कम हो, और गुरु भगवान को एकदम झटका लगा कि अरे, चतुर्मास पूरा भी हो गया, चातुर्मास शुरू हुआ था वो मुझे याद है, लेकिन 4 महीने यूं यूं निकल गए, मालूम ही नहीं पड़ा। और ये रिकन्फर्म करते हैं शेलक आचार्य भगवान अपने शिष्य पंथक से कि क्या 4 महीने ओवर डन? यस, 4 महीने पूरे हो गए, चातुर्मास हमारा कंप्लीट हुआ। और ये शेलक आचार्य भगवान को बहुत वेदना होती है कि अरे यार, इसमें कितना समय मैंने व्यतीत कर दिया, खाली फोकट का वो मध्य का मेरे को आदत लग चुका है कि कल से सब कुछ बंद, राजा के यहाँ पर रहना भी बंद, मद्यपान भी बंद, वापिस संयम के मार्ग पर हमको स्थिर होना है। और ये गुरु भगवंत ने, आचार्य भगवंत उसी प्रतिक्रमण के अंतर्गत प्रतिज्ञा ले ली कि आज से मैं ये मद्यपान नाम के व्यसन को टच भी नहीं करूंगा। और नेक्स्ट दिन सुबह ही गुरु और शिष्य उठ करके बिहार के लिए आगे निकले, और निर्जन अवस्था के अंदर जाकर के, वैसे प्लेस में जाकर के स्थान में इन्होंने अपने आराधना शुरू कर दी। पहले की माफिक आइम्बिल के ऊपर आइम्बिल, और ये शिष्य को ज्ञान देना इस गुरु भगवान ने शुरू कर दिया। पंथक के मन के अंदर अपार प्रसन्नता। अरे 2-3 साल लगे, लेकिन आखिरकार मेहनत का फल आया। आज मैं गुरु भगवान के साथ इतना समर्पित होकर के चिपका रहा, तो मुझे ये अवसर मिला उनसे ज्ञान प्राप्ति का, और मुझे गोल्डन चांस मिला उनको वापस संयम मार्ग के अंदर स्थिर करने का। अगर वो टाइम पर छोड़ दिया हुआ होता तो ये किधर पी करके अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर देते। चलो, मेरा सौभाग्य। और ये बात चारों ओर फैल जाती है कि वो गुरु भगवान जो मद्यपान की अवस्था के अंदर रहते थे, उन्होंने त्याग कर दिया हुआ है और वापिस संयम मार्ग के अंदर स्थिर हो गए थे। तो बाकी के जो 499 शिष्य जो अलग 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 पार्ट्स में चले गए थे, वो सब भी भक्ति से वापिस आते हैं, गुरु भगवान को क्षमाते हैं। गुरु भगवान भी इनकी क्षमापना की याचना करता है, और पहले की तरह सुंदर प्रकार से ये गुरु की आराधना शुरू हो जाती है। ये शेलक आचार्य भगवान अपने 500 शिष्य के साथ सिद्धाचल यानी शत्रुंजय महातीर्थ पे आकर के 1 महीने का अनशन करके सारे की सारे 501 आत्माएं केवल ज्ञान की प्राप्ति करके उनका वहां से मोक्ष हुआ। ये एक ही भाव की बात है, अलग अलग भाव नहीं हुए। शेलक आचार्य भगवान का एक ही भाव के अंदर इतना अप एंड डाउन।
दीक्षा ली, इतना जबरदस्त वैराग्य को जन्माया, 500 लोगों को प्रतिबोध दिया, आइनबेल के ऊपर आइनबेल रूखा सूखा खाना खाना, लेकिन एक छोटा सा अतिक्रम, वो एक खराब विचार को उन्होंने जो एक समय दे दिया, उसको दिमाग के अंदर स्थान दे दिया, उसमें पूरी की पूरी उनकी बाजी हाथ से गई। ये उनका पर्याय। लेकिन हमको जो पर्याय पकड़ना है वो पकड़ना है पंथक का। रुक्मिणी बहुप्रपंच कथा के अंदर ना थोड़े थोड़े समय पहले अपनी एक बात हुई कि गुरु भगवंत कैसे होने चाहिए। गुरु भगवंत यानी कि हमारे जो स्व गुरु की बात हो रही है, जिसके आज्ञा के अंडर हमको रहना है, उनके अंदर क्या क्या चीज होनी, क्या क्या चीज नहीं होनी। तो बहुत लंबा डिस्कशन होने के बाद लास्ट में ये बात आई हुई कि अगर कर्म के उदय के कारण गुरु भगवंत के अंदर दोष आ सकते हैं, पंचम काल है, उतरता हुआ काल है, तो दोष तो सहसा आएंगे, लेकिन दोष आने मात्र से वो सदगुरु अपनी अवस्था को छोड़ नहीं देते। दोष होंगे, छोटे में मध्यम, शायद जघन्य दोष भी हो, लेकिन एक बात जो नॉन नेगोशिएबल है वो ये कि कभी भी सदगुरु के मुख से प्ररूपणा जो है वो परमात्मा के आज्ञा की विरुद्ध न हो। फॉर एग्जाम्पल, दूषित गोचरी वापरना हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने उसको सख्त मना बोला गया है, चाहे वो आधा करनी हो या पूती दोष वाला हो। लेकिन दूषित गोचरी कहलाकर बनवाई हुई या फिर गड़बड़ वाली वाली गोचरी हमको वापरनी नहीं, ऐसा प्ररूपणा के अंदर आए। और फिर भी गोचरी उनकी जो वापरने में आए वो प्रॉब्लमेटिक ही हो, सामने से बुला करके मंगवाई हुई हो या फिर किसी को कह करके स्पेशली बनवाया हुआ हो, ये सब चाहे दोष उनके आचरणा के अंदर हो, लेकिन कभी भी वो गुरु भगवंत रूपना के अंदर किसी के सामने ये बात का स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ करेक्ट। परमात्मा ने बोला हुआ है कि 42 + 5 47 दोषों से रहित ही मेरी गोचरी होनी चाहिए। ये मेरी निर्बलता या ये मेरी अक्षमता कि मैं वैसे गोचरी को प्राप्त नहीं कर पाता, अगर ये स्टेज तक भी गुरु भगवंत है, उनको हम हमारे सदगुरु मान सकते हैं। आचार के अंदर शायद दोष या शिथिलता आ सकती है, लेकिन करूपणा के अंदर कभी भी परमात्मा के विरुद्ध की दिशा न हो। और ये जो शेलक मुनि आचार्य भगवान थे, भले उनका पूरा का पूरा पर्याय गड़बड़ वाला हो चुका था राजा के घर पर आने के बाद, लेकिन कभी मुख से उन्होंने ऐसा नहीं बोला हुआ था कि भाई दारू पीना ये बेस्ट है, ये प्रतिक्रमण करना बंद कर दो, ये सब बंद कर, कभी भी नहीं। वो खुद भले शिथिलता के अंदर चले गए, दारू पी करके उनका नशा भले उसके अंदर रहते थे, लेकिन कभी भी प्ररूपणा उन्होंने गलत की नहीं की। इसी कारण शायद वो पंथक इनको छोड़कर गया नहीं। इनका भी एक हल्का फेज चल रहा है गुरु भगवंत का। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मेरे पास शक्ति है, सत्व है, तो मैं मेरे गुरु भगवंत को उनके एक नबड़े समय, हल्के समय के अंदर उनको ठाम लूं। अगर प्ररूपणा ही गलत वाली निकले, परमात्मा की आज्ञा की विरुद्ध वाली बातें उनके मुख से निकलती, उनकी मान्यता ऐसी हो, तो बात अलग है। लेकिन दोष आचार के अंदर है, प्ररूपणा अभी भी शुद्धता वाली ही है, तो वो गुरु भगवान को हम सदगुरु मान सकते हैं और उनके आचरण और उनके शरण में अपन रह सकते हैं। आज ये पॉइंट को यहाँ से लेकर के अपने को उम्मीदी भव प्रपंच कथा में आगे बढ़ना। आज शायद टेक्निकल इशू कारण थोड़ा सा समय कम मिलेगा, लेकिन फिर भी जो भी अभी 10-15 मिनट है अपने पास, ये अपन उम्मीदी भव प्रपंच कथा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। प्रज्ञा विशाला और अगृहित संकेता, ये दोनों की बातचीत चल रही है। और प्रज्ञा विशाला अगृहित संकेता को सदागम के अंदर जो विशेषताएं है उसके बारे में एकदम डिटेल में बताती है, और धीमे 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 करके ये अगृहित संकेता को भी ये सदागम के लिए एक एक कुतूहल का भाव, एक रोमांच का भाव, जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है कि आखिरकार ये एंटिटी है कौन। इतना कुछ बोल रही है प्रज्ञा विशाला उसके बारे में, और एकदम प्रॉपर लॉजिक बातें लगती है, कोई हवा में जाती हुआ तीर नहीं है, प्रॉपर लॉजिकल है। तो धीमे धीमे करके पूछती है कि भाई ये कौन है, कैसे है, क्या क्या बात करते हैं, मुझे थोड़ा बताओ। और प्रज्ञा विशाला धीमे 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 करके ये सदागम यानी कि जिन आगम शुद्ध ज्ञान, उसकी विशेषता क्या क्या है वो इसको कहती। सदागम, पूरी दुनिया जब क्रोध के दावा नल के अंदर झूम रही हो, क्रोध की अग्नि के अंदर जल रही हुई हो, उस समय
वृष्टि समान, बारिश के समान अगर कोई चीज है तो वो है सदागम। अगर मान मेरू पर्वत जितना बड़ा हो चुका हो, अभिमान के अंदर मेरू पर्वत से भी ज्यादा आगे निकल गए हुए हो, उस समय जबरदस्त हवा का झोंका बन करके वो पर्वत को चकनाचूर करने वाला यानी कि सदागम। माया के गहन जंगलों में आटी कुटी के अंदर फंसे हुए जीवों को बाहर निकालने वाला सदागम। गिरते हुए को बचाने वाला सदागम। काम के विकारों से पीड़ित पूरी की पूरी दुनिया जहां पर चल रही है, जहां पर मानव मानव नहीं लेकिन पिशाच या हैवान के रूप में बन गया हुआ है, उस समय उसको वापस मानवता के अंदर स्थिर करने का काम सदागम। सदागम महानरक के अंदर गिरने से बचाती है ऐसी एंटिटी। अगर कोई उसको समर्पित हो जाए तो वो इस भव समुद्र से तिरने का जघन्य कार्य कर पाती। लेकिन अगर कोई कोई मनुष्य धर्म के अंदर आगे बढ़ता है लेकिन सदागम के ऊपर विश्वास नहीं है या सदागम की जानकारी नहीं है, सदागम की आज्ञा का पालनी नहीं करता, तो मनुष्यपणा के अंदर भी अंधपणा अगर मिला हुआ हो, ऐसी अवस्था उसकी आ जाती है। बहरा तो है, गूंगा भी है, बोबड़ा तो है, लंगड़ा भी है, दूल्हा तो है, और साथ में लेप्रेसी भी है। यानी कि भले मनुष्य का जन्म तो मिल गया लेकिन उसके बाद एक भी अंग ठीक से काम नहीं करते। इसी प्रकार अगर कोई भी धर्म आराधना सदागम के हिसाब की न की गई हुई हो तो वो धर्म क्रिया कभी भी मोक्ष का फल नहीं बन सकती। अनंत पुण्य का उदय हो तभी सदागम के लिए आदर उत्पन्न होता है, और वो सदागम के लिए उत्पन्न हुआ आदर अनंत पुण्य का बंद करवा देता है। शायद हम सब अनंत पुण्य को दाव पर लगा करके यहाँ पर आए हुए हैं, और वो अनंत पुण्य उसका इफेक्ट दिखा रहा है कि हम सबको भी शुद्ध ज्ञान के लिए या फिर सदागम के लिए जिनागम के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई है, इसीलिए तो इसका स्वाध्याय करने का मन हुआ। और ये आदर, ये श्रद्धा, ये आज्ञा पालनी करने की मानसिकता, ये इन रिटर्न अनंत पुण्य का बंध हमको करवा रही है, जिसके द्वारा शायद भवांतर तक हमको ये ज्ञान मिलता है। योग बिंदु ग्रंथ के अंदर हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं कि शास्त्र के प्रति भक्ति हो, जिन वाणी जिन वचन के प्रति आदर हो, और भगवान को जितना अपन उनको आदर सम्मान उनके लिए एक प्रेम भाव उत्पन्न होता है, अगर उतना ही प्रेम भाव आदर सम्मान जिन वचन शुद्ध ज्ञान जिन आगम के लिए उत्पन्न हो जाए तो हमारे और मोक्ष के बीच में फासला बहुत कम। प्रोवाइडेड की वो जो समर्पण भाव है सदागम के लिए, वो पंथक वाला होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आसमान गिरे या जमीन फटे, मैं मेरे गुरु भगवान का साथ नहीं छोड़ने वाला, इस प्रकार का समर्पण भाव हमको सदागम के लिए होना चाहिए कि परमात्मा की आज्ञा यही है। भले मैं उसको फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ वो मेरे घर की बात है, लेकिन परमात्मा ने जो बोला हुआ है वो यही है और यही सत्य है। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है ना कि हमको ऐसे भाव जगता नहीं। तो संसार का जो राग है ना, इतना पकड़ करके रखा हुआ है कि जिन वाणी के अंदर रस नहीं उत्पन्न होता ना, शायद थोड़ी बहुत श्रद्धा से हम लोग स्वाध्याय कर लेते होंगे, अच्छी बात सुनते होंगे, थोड़ा बहुत अपना चिंतन मंथन भी होता होगा, लेकिन परिवर्तन की जब बात आती है तब बहुत निचले स्तर पर हम सब आ जाते हैं कि परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार जीवन जा रहा है उसी प्रकार जाएगा, में कोई चेंजेस का स्कोप नहीं है। हाँ, अच्छी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे, चिंतन कर लेंगे, लेकिन परिवर्तन का नाम ही नहीं। इस स्थिति में अगृहित संकेता की स्थिति में हम सब बैठे हुए हैं। प्रज्ञा विशाला वर्णन करते करते कहती है कि सदागम की महिमा इतनी कि केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा भी सदागम की का वर्णन पूरा का पूरा न कर पाए। इतना जबरदस्त प्रशंसा गुणों से भरा हुआ वो व्यक्ति है तीर्थंकर परमात्मा। केवली परमात्मा भी स्वयं अगर सदागम की प्रशंसा उनके गुणों को कंप्लीटली लिस्ट आउट न कर पाए तो मेरा तो बहुत कम पुण्योदय। तो मेरे को तो बहुत थोड़ा सा ही मालूम है सदागम के बारे में, और जितना भी मालूम है मैंने आपको कह दिया। अब ये अगुरुत संकेता के मन के अंदर ना
ये अ, सदागम को लेकर के एक जिज्ञासा ऊपर होके, बस अभी बहुत हो गया मुझे उनको देखकर, ये है ऐसे है वैसे, उन्होंने ये बोला ऐसा बोला, बहुत अच्छा, मुझे मजा आया। लेकिन अभी अंदर की जो अवस्था है ना, वो बहुत ज्यादा आगे खुद का छलांग मार रही है, और मुझे उनको मिलना है, उनके पास, तो मुझे ले जा। ऐसी मांगनी अगृहित संकेता प्रज्ञा विशाला के पास करती, और प्रज्ञा विशाला की यही बोलती है, यस यही तुम्हें चाहिए था। आखिरकार मैंने जो वर्णन किया ना सदागम का, ये कुछ उनकी बढ़ाई करने के लिए या फिर उनका मान रखने के लिए, फिर मुझे कितना मालूम है ये बताने के लिए नहीं किया हुआ था। लेकिन ये वर्णन को जानने के बाद तेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो मिलने की, यही तो मेरा उद्देश्य था। इन रिवर्स यहाँ पर सिद्धेश गुरु भगवान हमको यही कहना चाहते हैं कि जिन आगम या शुद्ध ज्ञान की इतनी बढ़ाई चढ़ाई करके जो बातें करी हुई है, उसके पीछे का कारण यही था कि हमको जिन वचन शुद्ध ज्ञान के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो, उनको समर्पित होने का भाव उत्पन्न हो। बाकी शुद्ध ज्ञान अच्छा है, बेस्ट है, ये है वो है, ये कह करके अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक अंदर में श्रद्धा समर्पण का स्तर नहीं उत्पन्न होता, तब तक कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर प्रज्ञा उजाला कहती है कि मेरा गोल लक्ष्य यही था कि मुझे तुझे और सदागम को एक साथ मीटिंग करवानी, बस। इसमें शुभ काम में देरी क्या, फटाफट प्रज्ञा विशाला और अग्रहित संकेता जाते हैं सदागम के पास। सदागम के सामने हजारों लोगों की मेदनी बैठी हुई थी, और सदागम वहां पर बीच में बैठ करके शुद्ध ज्ञान वहां पर बोधि जीवों को दे रहे थे। उसी संपदा के अंदर ये दोनों स्त्रियां बैठ जाती। अब इन दोनों के बीच के संवाद और सदागम आगे क्या काम इनको सौंपते हैं, ये सब बातें अपन सोमवार की क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। अभी कुछ प्रश्न तो अपने पास 5-10 मिनट है, फटाफट अपन उसको ले लेते हैं। ये हो गया, थोड़ा आज प्रॉब्लम था। बंधक और बाकी के 499 शिष्य में क्या फार्मेसी है? आखिर में तो सभी मोक्ष में गए, क्या डिफरेंस होगा सर फार्मेसी? पंथक और बाकी शिष्यों के अंदर अंतर क्या, डिफरेंस क्या? फर्क, हाँ फर्क, ओके, डिफरेंस क्या? पंथक ने अपने गुरु भगवान को पकड़ करके रखा तो वो तैर गए, बराबर। और बाकी के जो भी शिष्य गुरु भगवान थे, वो तो किधर ना किधर और चले गए, फिर ज्ञान इकट्ठा किया, और फिर जब मालूम पड़ा कि अरे हमारे गुरु भगवान वापिस उनका भेजा ठिकाने पर आ चुका था, वापिस आ गए। तो दोनों के अंदर सच देखने जाए तो सिर्फ अकेले पंथक ने पकड़ करके रखा, वो आज परिवर्तन आया। बाकी के तो चले गए और फिर वापिस आए, और फिर सबको मोक्ष हो गया। तो पंथक के अंदर और बाकी गुरु भगवंतों के अंदर फर्क क्या? देखो ना, इसको समझने के लिए एक और कथा में जाते हैं। कुरगड़ू मुनि की कथा शायद अपने ली हुई है, लेकिन ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, इससे एक पॉइंट लेना है। कुरगड़ू मुनि यानी कि वो मुनि भगवान जो तपस्या नहीं कर पाते थे, तो रोज उनको एक घड़ा भर करके कुर यानी कि चावल चाहिए ही चाहिए। अगर एक घड़ा भर के चावल को वो न वापरे तो उनका बॉडी काम न करे। तो परिशुना महापर्व के दिन आते हैं, बाकी सारे के सारे गुरु भगवंतों को उपवास था, संवत्सरी का दिन था, और फिर भी ये कुरगड़ू मुनि चावल का घड़ा भर करके आए और वापरने के लिए बैठे। बाकी सारे के सारे मुनि भगवंत को तो उपवास था, तो किसी को तो ये भोजन की आवश्यकता थी नहीं। तो एक 5-6 मुनि भगवंतों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, कैसा भुखड़ भुखड़ है ये कुरगड़ू। जब देखो तब चावल भर भर के लेकर आता है और बस बैठ के खाता रहता है, खाता रहता है। इतना भी अक्कल नहीं कि एक दिन का तो उपवास करे भाई, आज तो संवत्सरी महापर्व है। सच में एकदम घटिया है इसका जीवन और आचार विचार। और वो पात्रा जिसके अंदर कुरगड़ू मुनि भोजन वापर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, उसमें लिटरली ये 5-6 मुनि भगवान थूकते हैं, थू थू करके। लिटरली उनकी थूक जो है वो पात्रा के अंदर रखे हुए चावल में मिक्स हो जाती है। और ये कुरगड़ू मुनि भगवान शायद अपने को तो सोच करके एकदम वो ऐसा लगे कि अरे यार कैसा, तो कैसा मजा नहीं आता। और फिर भी ये कुरगड़ू मुनि भगवान के मन में बिल्कुल भी विचार अशुभ नहीं बना। उल्टा उनके मन के अंदर अहोभाव होता है कि मेरा कितना सौभाग्य कि मेरे पात्रा के अंदर ऐसे महान तपस्वी मुनि भगवंतों का अमृत गिरा। उसको मिक्स करके वही चावल उनका थूक का साथ संलग्न चावल, उसको ये आरोग लेते हैं ये कुरगड़ो मुनि भगवंत, और तत्काल उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है कुरगड़ो मुनि भगवंत। तो भोजन का पूरा कार्य पूरा हो गया। बाकी जो जो 3-4-5 मुनि भगवंत जिन्होंने ये कार्य किया हुआ था,
वो सबको मालूम पड़ा कि अरे इनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। स्पेशली वो 5 मुनि भगवंतों के मन में भारो भार पश्चाताप, हमने केवल ज्ञानी की ऐसा कर दिया, वो कर दिया, हम बहुत ज्यादा मद के अंदर आ गए, हमको तपस्या पच नहीं रही है, हमको इसका अभिमान हुआ है, मान हुआ है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत ज्यादा रुदन करते हैं, वो कुरकड़ मुनि के पास आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। और उसी क्षण वो 5 गुरु भगवंतों को भी केवल ज्ञान, जिन्होंने थूका हुआ था उनको, दोनों के अंदर अंतर क्या, फर्क क्या। गुरुगणु मुनि भगवंत ने कितना जबरदस्त मानसिक एक पुरुषार्थ को किया, किसी और की थूक हमारे खाने में गिरे और बिल्कुल भी मन के अंदर दुष्टता या अशुभ विचार को न लाते हुए आराम से हम वो भोजन खाए, हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, हम तो उसको छुए तक नहीं। तो उनका कितना एक एक ऊपरी लेवल का मानसिकता होगी, उन्होंने वो आरोगा और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वो 5 मुनि भगवंतों ने क्या किया, सिर्फ थूका। उनका तो कोई मानसिक इतना जबरदस्त तो पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबको केवल ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर बस एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है कि जहां पर किसने बहुत ज्यादा पुरुषार्थ किया हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त करने का, और किसी को ऐसा 1 2 3 हो गया। तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु 12.5 वर्षों तक घोर साधना तपश्चर्या और अनगिनत उपसर्गों को सहन करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की। निमिनत परमात्मा 56 दिन 56 दिन गिरनार के ऊपर रहे साधना अवस्था के अंदर, नो उपसर्ग नथिंग, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये फर्क है इसमें ना, ये समझने जैसा है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति किसी भी जीव को तभी होगी जब उनके 4 घाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म कंप्लीटली जब नाश हो जाते हैं, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो किसी किसी को शायद ये कर्म बहुत ज्यादा स्टॉक में पड़े हुए हो, तो पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़े उसको दूर करने का। किसी किसी को कम ही कर्म का बैलेंस बचा हुआ हो, तो छोटी मोटी आराधना करके भी उनका कर्म दूर हो जाए और उनको केवल ज्ञान मिल जाए। सबके लिए फिनिश लाइन एक ही है, चारों के चार घाती कर्म का नील अकाउंट होना, लेकिन सबकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो अलग अलग है। किसी के पास बहुत लंबा भर भर के कर्म का जत्था पड़ा हुआ होगा, किसी के पास बहुत कम ही जत्था पड़ा हुआ होगा। तो कोई शायद 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर भागने के बाद फिनिश लाइन तक पहुंचे, और कोई 4 स्टेप्स के अंदर भी फिनिश लाइन तक पहुंचा। और एक की मानसिकता अलग अलग होगी, बस कर्म का जो निर्जरा करने का क्वांटिटी है उसमें अलग आएगा। इसका शायद दोनों के अंदर अंतर आता है। सदागम कौन है, शायद स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था, सदागम यानी कि जिन आगम या जिन वचन या शुद्ध ज्ञान। सदागम नाम का कोई जीवंत एंटिटी नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा से जो जीवंत जो आत्मा तत्व है, ऐसा सदागम कोई जीवंत आत्मा तत्व नहीं है। लेकिन ये सदागम यानी कि शुद्ध ज्ञान, यानी कि वही तीर्थंकर परमात्मा द्वारा निकली हुई वाणी, उसका नाम शुद्ध ज्ञान, उसका नाम सदागम। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात यह आती है, सदागम का इतना जबरदस्त ये प्रभाव कि उसके इफेक्ट्स को खुद तीर्थंकर परमात्मा भी व्यक्त नहीं कर पाते। हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे। पहले देखा था हमने चोर, रोहिणिया चोर का, जो कान में उंगली डालता है, परमात्मा की वाणी नहीं सुनना, ऐसा उसका एक वादा था अपने वृद्ध पिता के साथ, और कान में से उंगली निकालता है कांटा को बाहर निकालने के लिए, उसमें 2 3 शब्द कान के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो बहुत बड़ी हानि से बच जाता है। उसके अंदर अगर हम देखें वो रोहिण्या चोर के दृष्टांत के अंदर, तो परमात्मा वीर प्रभु ने रोहिण्या चोर को नहीं तारा, लेकिन परमात्मा वीर प्रभु के वचनों ने रोहिण्या चोर को तारा। इस उपमिति भवप्रपंच कथा के रचयिता सिद्धेश्वरी गुरु भगवान, इन्होंने अपना खुद का स्टोरी भी लिखा हुआ था अपने पहले प्रस्ताव के अंदर। इस प्रकार वो 21 बार बौद्ध के वहां पर जाते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर वहां पर जाते हैं, ऐसे 21 टाइम्स वो जाते हैं। और फाइनली जब आखिरी बार उन्होंने मन में नक्की कर लिया कि अभी जैन दीक्षा मुझे नहीं कंटिन्यू करनी, मैं बौद्ध सन्यासी बन जाऊंगा, और आखिरी बार अपने गुरु भगवंत को अपना उपदी ऊहा वापिस करने के लिए आते हैं, उस समय ये उनके गुरु भगवंत इस उपमिति भवप्रपंच कथा के रचयिता को, सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत को, परम पूज्य हरिभद्र सूरी महाराजा द्वारा विरचित ललित विस्तरा ग्रंथ की एक पुस्तक हाथ में देते हैं, जो नमुत्थोणम सूत्र का विवेचन है। और वो पुस्तक के माध्यम से
ये सिद्धेश्वरी गणी गुरु भगवंत के पूरा का पूरा मन का परिवर्तन हो जाता है, और वो जो बौद्ध की तरफ कंप्लीटली ढल चुके थे, वो एकदम से जैन परंपरा के अंदर स्थिर हो जाते हैं। और वही गुरु भगवंत आगे चल करके ये उपमिति प्रपंच कथा की रचना करते हैं। परमात्मा ने जितने को नहीं तारा, उससे कई ज्यादा परमात्मा के वचनों ने तारा। परमात्मा तो शायद ये जो हरिभद्र श्री महाराजा थे ना, वो विक्रम की 5वीं शताब्दी के अंदर हुए, और सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत विक्रम की 10वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि दोनों के बीच में लगभग 500 साल का डिफरेंस। परमात्मा वीर प्रभु के निर्वाण से लगभग 1000 सालों का डिफरेंस, ये हरिभद्र श्री महाराजा। तो परमात्मा तो 1000 साल पहले हो गए, उस समय नमुथुलम की रचना शायद हुई होगी। 1000 सालों तक वो चलता आया। हरिभद्र सूरी महाराजा ने उसी नमुथुणम का विवेचन किया, और ये ललित विस्तरा ग्रंथ की रचना की। 500 साल तक वही ग्रंथ चला, और फिर वो ग्रंथ के आधार के ऊपर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत का मानसिक परिवर्तन हुआ, और उस ग्रंथ को बेस रख करके इस गुरु भगवंत ने उपमिति बहु प्रपंच कथा नाम का एक ग्रंथ की रचना की, जो हमको मिला। परमात्मा तो शायद कब के उनका निर्वाण हो गया, 2500 साल 2600 साल पहले उनका तो निर्वाण हो चुका। लेकिन उनके द्वारा दिए गए वचन वाया वाया होते कितने सारे अनगिनत जीवों को तारने का काम करते हैं। आज हमको भी कोई छोटा मोटा शुभता या एक स्वाध्याय की टेक में हम बैठे हुए हैं, उसके पीछे अगर कोई एकमात्र कारण हो, तो ये सदागम, ये जिन वचन, ये शुद्ध ज्ञान, अगर ये न होता तो हमारे यहाँ मिलने का कोई प्रयोजन न होता। तो ऐसा है सदागम, और इसकी महिमा स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी पूरी तरह कर न पाए। तो सदागम का कोई ऐसा जीवंत एंटिटी नहीं है, लेकिन शुद्ध ज्ञान को कलेक्टिवली सदागम नाम की एक काल्पनिक पात्र दिया गया है। बिकॉज अगर हम इसको शुद्ध ज्ञान को अगर सिर्फ पुस्तक या ऐसे आगम ग्रंथों की तरह देखेंगे, तो शायद ये कथा का बोध हम ले नहीं पाएंगे। ये सब कुछ मिलकर के अगर एक जीवंत तत्व एक महापुरुष बन जाए, तो उसके साथ वार्तालाप के द्वारा बहुत सारा बोध हम प्राप्त कर पाए। तो उस नजरिए से यहाँ पर रचिता गुरु भगवंत ने ऐसा एक उपाय किया, जहाँ पर आगमों को एक जीवंत इंसान महापुरुष की उपमा दी गई। तो सदागम यानी कि वो शुद्ध ज्ञान, प्रज्ञा विशाला यानी कि सदगुरु भगवंत, अगृहित संकेत है यानी कि मैं आप हम सब जो संकेतों को इजीली समझ न पाए, कर्म परिणाम राजा, काल परिणति देवी और इनका पुत्र भव्य पुरुष, इतने पात्र अब तक हमने जाने सेकंड प्रस्ताव के अंदर। आगे और कौन से पात्र, क्या क्या घटना होती है, हम परसों के क्लास में जानेंगे। कल शनिवार है, कल कुछ कारण से मुकेश भाई का सेशन यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो कल छुट्टी, नो स्वाध्याय, नो मुकेश भाई का सेशन। लेकिन वापिस यही इच्छा है कि हमारे घर पर कोई भी पुस्तक हो तो उससे स्वाध्याय हमारा वो 1 घंटे के लिए जो चालू है उसी को चालू रखे, और वापिस सोमवार को इस कथा को हम आगे लेकर के जाने का प्रयत्न करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रा की। अगर मैं विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुर्गम, सोमवार को वापिस आगे बढ़ाएंगे।